नमस्कार, मैं श्याम बिहारी द्विवेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं संस्कारधारी जबलपुर में, जहां IBC 24 के खास कार्यक्रम जन संवाद की एक चौपाल लगी हुई है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सौरभ नाटी शर्मा। सर, IBC 24 और खबर विभाग में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हम सवाल करेंगे शहर के विकास की ओर। सर, शहर विकास के मामले में आज भी पिछड़ा हुआ है। जैसा विकास भोपाल, इंदौर में हुआ है, आज जबलपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो जबलपुर के लोगों को और कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि नेतृत्व में जो एक आत्मविश्वास होता है उसकी कमी है। 2004 से माननीय सांसद जी लगातार जबलपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस 20 साल में हमारा जो जबलपुर शहर का नौजवान था वह जबलपुर में रुकना नहीं चाह रहा है। उसका मेन कारण ये है कि जबलपुर में ना ही ऐसे कोई उद्योग हैं, ना ही ऐसा कोई व्यापार है, ना ही ऐसा कोई माहौल बनाया गया कि जबलपुर का जो नौजवान है उसका जो श्रम रहे वो जबलपुर के विकास में लगे। आप यहीं हमारा पड़ोसी जो जिला है छिंदवाड़ा में आप देख लीजिए, अगर वहाँ 2004 से 2023 का आकलन करेंगे तो छिंदवाड़ा की तस्वीर कहीं और है। तो साफ तौर पे कोई भी क्षेत्र का अगर विकास होता है तो वहाँ की लीडरशिप के आधार पे होता है, वहाँ की लीडरशिप के काम करने के तरीके के आधार पर होता है। और मैं समझता हूँ कि इस शहर की जो लीडरशिप जिनके हाथों में रही है वह इस बात के दोषी हैं कि जबलपुर का विकास नहीं हुआ। मैं आपसे बोलता हूँ, आप 20 साल पीछे जाइए और वहाँ से आप चलते चलते 2023 तक आइए और साल दर साल आप देखिए कि जबलपुर शहर का विकास हुआ है कि जबलपुर शहर और पिछड़ता गया है। आज जबलपुर शहर की स्थिति ये है कि जबलपुर का नौजवान जबलपुर में ना ही पढ़ना चाहता है, ना ही जबलपुर में रहना चाहता है। पढ़ाई के लिए भी वो अलग राज्यों में जाता है और वहीं के वहीं वह अपने रोजी रोजगार में लग जाता है और उसके जो माँ बाप हैं वे वृद्धावस्था में जबलपुर में अकेले रह जाते हैं। ये इस शहर का दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य के लिए और इस पूरे कारण के लिए जबलपुर की जो लीडरशिप रही है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कई दशकों से, वह दोषी है। सर, महाकौशल में देखा जाए तो 8 जिले और 38 विधानसभा सीटें हैं और इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो कांग्रेस क्या ऐसा मास्टर प्लान बनाएगी जिससे जनता आकर्षित हो? देखिए, हमारे पास मास्टर प्लान बनाने के लिए हमको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाकौशल के प्रति कांग्रेस लीडरशिप का क्या लगाव है वह कांग्रेस लीडरशिप ने करके दिखाया। कांग्रेस का मुख्यमंत्री महाकौशल से बना, कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष महाकौशल से बना, कांग्रेस का जो अपना मध्य प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष रही वह महाकौशल से बनी, 5-5, 4-4 कैबिनेट मंत्री बने और एक कदम आगे बढ़ के जबलपुर में कोई कल्पना कर सकता था कि कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाए, सरकार आपके द्वार। ये सब चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने महाकौशल की धरती पर करके दिखाया और मैं समझता हूं जिस तरीके के परिणाम हमको महाकौशल में पिछले चुनाव में मिले थे उससे कहीं बढ़ के इस बार मिलेंगे। मेरे को लगता है तकरीबन 80% तक की सफलता हमको महाकौशल में मिलेगी, क्योंकि महाकौशल का जो व्यक्ति है वो ये जान चुका है कि लीडरशिप एक अच्छे हाथ में देनी है जो कि सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहे, धरातल पर करके दिखाए। और ये माननीय कमलनाथ जी ने 1.5 वर्ष की सरकार में करके दिखाया है। फिर चाहे निराश्रित पेंशन की बात हो, कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी कि हम 2 राउंड में निराश्रित पेंशन को 1000 तक करेंगे। सरकार बनते ही 600 रुपये कर दी गई। जो बहनों की बेटियाओं की शादी के लिए 22,000, 23,000, 28,000 रुपये की सामग्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी और उसमें भी भ्रष्टाचार करती थी। चांदी की पॉलिश लगा के चांदी की पायल बोल के दी जाती थी। कमलनाथ जी ने उस व्यवस्था को अलग करके 51,000 रुपये सीधे बहनों के खाते में देने का काम करा। 100 यूनिट में 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली। बड़े खुशहाल लोग थे, अभी भी 3 साल से याद करते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार लौट आए। तो अब तो और आगे हमारी घोषणा है कि 100 यूनिट तक माफ, 200 यूनिट तक हाफ। ये तमाम चीज़ें जो है कमलनाथ जी ने 1.5 वर्ष के अंदर जो बोली थी उसको करके दिखाया। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो 18 साल में सिर्फ घोषणाओं की सरकार चली है और धरातल पे उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो पब्लिक के सामने एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट यहाँ पर है। दूसरा, एक बात से और इस प्रदेश की जनता आक्रोशित है कि जिस ललक के साथ इस प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी को इस प्रदेश की बागडोर दी थी उसको किस तरीके से लूटा गया, किस तरीके से चोरी की गई, किस तरीके से खरीद फरोख्त करी गई, ये भी आम जनमानस के अंदर आक्रोश है। और मैं समझता हूँ आप देखेंगे कि इस चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता तो पीछे रहेंगे मगर आम मतदाता जो है वो आगे बढ़ के कांग्रेस के प्रचार प्रसार में लगेगा। सर, हाल ही में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और सरकार बनाई। क्या उसका असर सीधे मध्य प्रदेश पर देखा जा सकता है? देखिए, कर्नाटक में भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद तो कांग्रेस पार्टी को मिला है और ये सभी जानते हैं कि भगवान बजरंगबली हर युग में सत्य के साथ खड़े, फिर चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, फिर चाहे घोर कलयुग हो। तो घोर कलयुग में भी बजरंगबली ने आशीर्वाद वहाँ पर दिया और मध्य प्रदेश में भी आशीर्वाद मिलने जा रहा है। कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी की झूठ फरेब की सरकार इस 10 साल में जहाँ तक चली है, जिस तरीके से भावनाओं के साथ इस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों देश की भावनाओं के साथ खेला है, अब वह पूर्ण हो चुका है। इस देश की जनता जान चुकी है कि
राजनीति कर्म आधारित होती है, धर्म आधारित नहीं। धर्म हमारी आस्था का विषय हो सकता है, हम सनातनी हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन राजनीति में आपको डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, रोजी रोजगार की बात करनी पड़ेगी, आपको नौकरी की बात करनी पड़ेगी, सामाजिक सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी, अपराधों को कंट्रोल करने की बात करनी पड़ेगी। ये चीज़ों को जब आप डिलीवर करेंगे तब आपको आम जनता जो है वो पसंद करेगी, जिसका उदाहरण आपने कर्नाटक में देखा। और जहाँ तक बजरंगबली की बात है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, चारों युग में बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा सत्य के लिए रहा है और सत्य के साथ रहेगा। कर्नाटक चुनाव में सर देखें तो बजरंगबली के मुद्दा बनकर रह गए थे और कांग्रेस ने कहा था कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। तो क्या मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल का बैन करने का ऐसा असर या फिर कुछ नई चीज़ें बजरंग दल को लेकर आएंगी? कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकती हैं क्या? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी बजरंग दल की इकाइयाँ हैं, उनके पदाधिकारियों का आप रिकॉर्ड निकालिए और उनको आप देखिए कि उसमें कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो लूट में शामिल हो, बलात्कार में शामिल हो, वो सब बजरंग दल की आड़ लेके बजरंग दल में एक अपना सामाजिक चोला ओढ़ते हैं और जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा लेके लूट और अपराध के काम करते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने जौनपुर में देखा। जौनपुर में जो बजरंग दल की घटना हुई और जब वे कार्यकर्ता पकड़े गए, उन कार्यकर्ताओं के स्मार्ट मोबाइल जब देखे गए तो उनके स्मार्ट मोबाइल में पॉर्न मूवियां थी। मैं समझता हूं बजरंग बली को मानने वाला कोई भी आदमी जो कि ब्रह्मचारी रहे, उनके नाम पे अगर आप दल बनाते हो और उसमें अपराधियों को शामिल करता हूं, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, यही बजरंग बली का प्रताप आपको ले डूब रहा है कि आप बजरंग बली के नाम पर इस तरीके के अपराधियों को, कुकर्मियों को उस संगठन में शामिल करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बजरंग बली का साथ हमेशा से सत्य के लिए रहा है, उनका आशीर्वाद सत्य के लिए रहा है। बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जहाँ पर कोई भी उच्चा टुच्चा जो हो, अगर उसको अपना राजनीतिक संरक्षण उसको चाहिए है, सीधे जाके बजरंग दल में शामिल हो जाए, एक डंडा ले ले, जय श्री राम जय बजरंगबली करने लगे, हमारे धर्म को भी बदनाम करे, ये उसकी परिणति है कि बजरंगबली नाराज है। सर, इस साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी या फिर 50-50 का मुकाबला हो सकता है? देखिए, कहीं कोई कड़ी टक्कर नहीं। कांग्रेस की 150 से ऊपर सीटें आने जा रही हैं। आपका भी कैमरा मध्य प्रदेश के अनेकों कोने पर घूमता है। मैं आपको बता रहा हूं, पब्लिक में जो आक्रोश है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि कमलनाथ जी जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिस तरीके से डिलीवर कर रहे थे, उसमें जो व्यवधान डाला गया और चोरी लूट करके आपने आम जनता की सरकार को लूटा। सरकार कोई कमलनाथ जी ने नहीं बनाई थी, सरकार कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नहीं बनाई थी, सरकार इस मध्य प्रदेश के एक एक मतदाता ने बनाई थी और इस भावना के साथ बनाई थी कि कमलनाथ जी काम करेंगे, और वो कर रहे थे। और जब उसमें विघ्न डाला गया तो आम जनता के अंदर आक्रोश है। तो कहीं 50-50 की बात नहीं है, कहीं मुकाबला नहीं है। आप देखेंगे एक तरफा चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी 150 सीट से ऊपर से जीतेगी। अच्छा सर, एक और सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर कर आ रहा है कि एक सीट दावेदार अनेक हैं, तो कांग्रेस पार्टी युवा चेहरों पर भरोसा जता सकती है कि आपने वही पुराने चेहरे वापस चुनावी मैदान में उतारेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कभी भी टिकटों का ऐसा झगड़ा नहीं होता है, बल्कि आप देख रहे हैं कि ये झगड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। जिस तरीके से खरीदे हुए विधायक लाए गए थे 28, उसमें से कुछ हार गए थे, कुछ जीत गए थे। जो हार गए थे उनको भी टिकट चाहिए, जो जीत गए थे उनको भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता उस सीट पे काम करता है, वह बड़ा विचलित है। उसको बोल दिया गया था कि अभी हमको चोरी करके लूट करके ये सरकार बनानी है, अगले चुनाव में आपको मौका दिया जाएगा। अब वह कार्यकर्ता मुंह बाय देख रहा है कि हमको इशारा मिले कि हम चुनाव लड़े, मगर वो इशारा ना उसको मिल पा रहा है और ना जो खरीद के लाए गए थे उनको मिला जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि 30 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की वैसे ही ऐसे झगड़े में फंसी हुई है। तो ये चोरी और लूट की जो सरकार रहती है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलती और स्थायी नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई झगड़ा नहीं है, चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि सौरभ शर्मा जो कि कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने अपने तजुर्बे से जो सवालों के जवाब दिए हैं वो वाकई तारीफ़ हैं। और तो बने रही हमारे साथ IBC 24 और खबर विभाग पर।